फाइनली आ ही गई वो वीडियो जिसका हम सबको काफ़ी दिनों से इंतज़ार था। एक ऐसे टॉपिक पे वीडियो जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से लेके स्कूल लेवल तक आता है। आप किसी भी एग्जाम के एस्पिरेंट हो, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रही हो, ये टॉपिक आपके एग्जाम में आना ही आना है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ क्लोज टेस्ट की, जो अब ओपन हो चुका है, मतलब अब वो क्लोज नहीं रहा है। आज मैं पढ़ाऊंगी आपको क्लोज टेस्ट सॉल्व करने की कुछ टिप्स, ट्रिक्स, उसका फॉर्मेट और कैसे आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करके अपने करेक्ट ऑप्शन पे पहुंच सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं इसका फॉर्मेट क्या होता है। क्लोज टेस्ट में सबसे पहले आपके पास एक पैसेज आता है। वो पैसेज, ये पैराग्राफ बोल लीजिए, वो स्टोरी हो सकता है, किसी मैगजीन का कोई आर्टिकल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उस पैसेज में कुछ ब्लैंक्स होते हैं, मतलब यहाँ वर्ड्स लिखे होंगे और बीच बीच में आपको ऐसे ब्लैंक्स मिलेंगे। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे 4 या 5 ऑप्शन मिले होते हैं, कहीं 4 होते हैं, कहीं 5 होते हैं, डिपेंड करता है कि आप कौन से लेवल का एग्जाम दे रहे हैं। अब ये जो ऑप्शंस हैं, ये आपको सपोज A, B, C, D, E एंड आपको जो फर्स्ट ब्लैंक है उसके लिए ये 5 ऑप्शंस में से कोई एक पर्टिकुलर सही ऑप्शन चूज करना है। अब सारे बच्चे फंसे यहीं पे हैं, उन्हें समझ में नहीं आता कि ऐसे वो कौन सा ऑप्शन है जो यहाँ पे जो लिखा है उसके बिल्कुल सूटेबल है, उसके बिल्कुल अनुकूल है। मैं आपको इसकी ट्रिक बताती हूँ कि आप कैसे करेंगे। सबसे पहले इन 5 में से या 4 में से जितने भी ऑप्शंस अवेलेबल हो आपके पास, उनमें से आप जो सबसे लीस्ट पॉसिबल ऑप्शन है, जिसकी पॉसिबिलिटी आपको सबसे कम लग रही है, उसको एलिमिनेट करने की कोशिश कीजिए। सपोज कहीं पे अगर यहाँ पे नेवर यूज हो रहा है, उसके साथ हमें पता है कि हम नॉट वर्ड दोबारा नहीं यूज करते, तो कोई सेंटेंस, कोई ऑप्शन अगर आपको नेगेटिव में मिल रहा हो तो सबसे पहले आपका वही एलिमिनेट हो जाएगा। अब आपके बचे 4। सबसे पहले आप देखिए हमारा जो पैसेज है वो किस पे बेस्ड है, क्या स्टोरी है, उसकी थीम जान लीजिए शुरू की 1 या 2 लाइन पढ़ के। अगर आपको एक बार थीम क्लियर हो गई तो आप बाकी आने वाली लाइंस में समझ जाएंगे कि उस पैसेज में बेसिकली हमसे पूछा क्या जा रहा है या हमसे बताया क्या जा रहा है, और उसी बेसिस पे आप अपने सही ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो ये था, सबसे पहले आपके आते हैं पैसेज, सेकेंड पे आपको मिलते हैं कुछ ब्लैंक्स, एंड थर्ड आपको मिलते हैं ऑप्शन। अब प्रॉब्लम आती है इन्हीं ऑप्शंस को चूज करने में। इसका नाम क्लोज टेस्ट क्यों है, इसका नाम क्लोज टेस्ट क्यों रखा गया, क्योंकि ये सारे ऑप्शन एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड होते हैं। अगर आपकी वोकैब स्ट्रॉन्ग नहीं है, अगर आपको सिनोनिम, एंटोनिम में किसी भी पर्टिकुलर वर्ड का मतलब नहीं पता, तो आप अपने ऑप्शंस को क्या करेंगे, गलत चूज कर लेंगे। और अगर एक भी ऑप्शन आपने गलत कर दिया तो 4 या 5 जितने भी मार्क्स का आपका वो एग्जाम है या आपका वो टेस्ट है, उसमें आप अपने नंबर रिड्यूस करा देंगे। तो आई एम श्योर इस वीडियो को देखने के बाद आप 4 या 5 जितने भी मार्क्स का आपका एग्जाम है, आप उसमें से अपना एक भी नंबर रिड्यूस नहीं कराएंगे। दावा नहीं कर रही हूँ, गारंटी ले रही हूँ इस बात की कि मेरे द्वारा सॉल्व किए हुए 2 क्वेश्चंस देखिए जो आगे आपके सामने आने वाले हैं, एंड क्वेश्चंस को देखिए। आप किसी भी लेवल की तैयारी कर रहे हो, आप किसी भी लेवल के स्टूडेंट हो, आपको आज के बाद क्लोज टेस्ट ट्रिक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए, इंट्रोडक्शन बहुत हो गया, आप शुरू करते हैं अपने रियल टेस्ट। तो अभी एक एसएससी सीजीएल एंड सीएससीएल का मैंने लास्ट ईयर का क्वेश्चन लिया है, एंड इस क्वेश्चन में आपको एक पैसेज मिला है। उस पैसेज में आपको 10 क्वेश्चंस मिले हैं, आई मीन 10 ब्लैंक्स मिले हैं, एंड इन ब्लैंक्स के लिए आपको ईच एंड एवरी ब्लैंक के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एंड ये 4 ऑप्शन में से आपको जो बेस्ट ऑप्शन है, जो इसका सूटेबल ऑप्शन है, वो यहाँ पे आपको फिल करना होता है। ये होता है आपका क्लोज टेस्ट का एक फॉर्मेट। एंड अभी मैंने लास्ट ईयर क्वेश्चन लिया है, आगे आगे हम इसके और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट देखते हैं, आई वॉन्टेड टू डैश माई सेल्फ अ स्वेटर, आई वॉन्टेड टू ओन, आई वॉन्टेड टू क्लेंच, आई वॉन्टेड टू हैव, आई वॉन्टेड टू निट। मुझे अपने लिए एक स्वेटर चाहिए, मैं अपने लिए एक स्वेटर बुनना चाहती हूँ या चाहता हूँ। तो यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन है वो है निट। क्यों? क्योंकि क्लेंच का मीनिंग होता है क्लोज इनटू अ टाइट बॉल। मीन्स अगर आप गुस्से में किसी चीज़ को बहुत टाइट लपेट लेते हैं, वो होता है क्लेंच। लेकिन यहाँ पे आपको स्वेटर निट करना है अपने लिए, तो यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन है आपका होगा डी। Question 2. When I asked my mother for some wool, she directed me to the old cloth bag under the stairs. This was the bag dash which my mother had over. From which, on which, to which, in which. जिसमें मेरी मदर ने स्पेयर जो ऊन थी वो रखी थी। तो आपका करेक्ट आंसर होगा इन। क्वेश्चन थर्ड, द ईयर्स ऑल द रिमेन्स फ्रॉम स्वेटर्स स्कार्फ्स पुट कीप
फॉलन हर्ड। अब पुट और कीप का बेसिक डिफरेंस शायद आपको पता नहीं होगा, मैं बताती हूँ। पुट का मतलब होता है किसी चीज़ को रखना बहुत थोड़े टाइम के लिए, एंड कीप का मतलब होता है किसी चीज़ को रखना लंबे समय के लिए। तो यहाँ पे जो ऑथर हैं, जो पैसेज लिख रहे हैं, उनकी मदर ने जो ऊन रखी थी वो कुछ ही टाइम के लिए रखी थी उस बैग में, एंड अगर वो कीप करती हैं इसको तो वो लंबे टाइम के लिए होती है। यहाँ पे हर्ल्ड का मीनिंग होता है थ्रो विद ग्रेट फोर्स। अब उन्होंने ऊन उस थैले में फेंकी नहीं थी, उन्हें फेंकनी थी, उन्होंने रखी थी, कुछ टाइम के लिए रखी थी। तो आपको जो बेस्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, पुट। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, कार्डिगन्स एंड ग्लव्स that she had knitted for herself dash the family। उसमें उनके स्कार्फ्स, कार्डिगन्स, ग्लव्स थे जो उन्होंने खुद के लिए बुने थे और फैमिली के लिए। अब यहाँ पे आपका आ गया और, तो और एंड फैमिली, विद फैमिली, तो यहाँ पे आपका बेस्ट ऑप्शन होगा एंड, परिवार के लिए। अपार्ट द फैमिली, असाइड द फैमिली नहीं होंगे, फर्स्ट ऑप्शन आपका होगा एंड यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं, आई सेड टू माई मदर इट्स होपलेस, ऑल द वूल इज सो बैडली मिक्स डैश, कैन आई इवन डिटेंगल इट, लेट अलोन निट अ स्वेटर फ्रॉम इट। मैंने अपनी मदर से कहा कि इतनी बैडली मिक्स है, मैं कैसे इसको सही कर सकता हूँ, स्वेटर बुनना तो बहुत दूर की बात है, कैसे इसको ठीक कर सकता हूँ। कैसे की इंग्लिश होती है आपकी हाउ। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं, वॉट, वेयर, वाई, तो कोई भी फिट नहीं हो रहा है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो फर्स्ट ऑप्शन बेस्ट है यहाँ पे, हाउ। नेक्स्ट देखते हैं, she smiled and said it's easier dash you think, all you have to do is look for the easiest knot and undo that। कहते हैं कि जितना तुम सोच रहे हो उससे ज़्यादा ये ईजी है, जितना तुम सोच रहे हो उससे ज़्यादा कंपेयर हो रहा है। डैट यू थिंक नहीं आएगा, देन यू थिंक हो सकता है, फॉर यू थिंक एंड देन यू थिंक, तो यहाँ पे आपका आएगा THAN वाला देन, कंपेयर हो रहा है। dash that is done, the next knot will be easier, just keep on doing this until all the wool is unraveled, with that is done, along that is done, where that is done, once that is done, once that is done एक बार ही हो जाएगा, once that is done is the correct option here। नेक्स्ट देखते हैं, आई डैश एज माई मदर हैड टोल्ड मी टू एंड सूनर देन आई हैड थॉट, आई ट्राई नहीं आएगा क्योंकि सेंटेंस पास्ट टेंस में। आई ग्रिटेड, आई डिसाइडेड एंड आई डिड, इन तीनों में से देखते हैं कौन सा फिट हो सकता है। ग्रिटेड का मतलब होता है टू क्लेंच टुगेदर, क्लेंच का मतलब अभी मैंने आपको बताया था बहुत गुस्से से किसी चीज़ को टाइट करके लपेटना। तो आई डिसाइडेड एज माई मदर हैड टोल्ड मी, डिसाइड नहीं किया था, यहाँ पे उसने किया था, तो आई डिड उसका सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखते हैं, द वूल स्टार्टेड टू लूजन एंड डिफरेंट कलर्स टू इमर्ज, द वूल ऊन ढीली होनी शुरू हो गई एंड जो कलर्स से वो बिगेन टू इमर्ज, सॉ टू इमर्ज, प्रेटेड टू इमर्ज एंड गॉन टू इमर्ज। प्रेटेड का मीनिंग देख लेते हैं, प्रेटेड का मीनिंग होता है टॉक फुलिशली। अब ऊन ने एकदम देख के बात करनी तो शुरू करनी थी, तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन होगा बिगेन टू इमर्ज। लास्ट देखते हैं, वेरी सून इंस्टेड ऑफ वन ह्यूज अनटाइडी बंच ऑफ वूल आई हैड सेवरल नीट बॉल्स इन सर्च ऑफ मी, बैकवर्ड ऑफ मी, क्लोज ऑफ मी, फ्रंट ऑफ मी। ऑब्वियसली द करेक्ट ऑप्शन इज डी, इन फ्रंट ऑफ मी। एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हमें डायरेक्शंस मिली हैं। इन द फॉलोइंग पैसेज देयर आर ब्लैंक्स ईच ऑफ विच हैज़ बीन नंबर्ड, दीज नंबर्स आर प्रिंटेड बिलो द पैसेज एंड अगेंस्ट ईच 5 words are suggested, one of which fits the blank appropriately, find out the appropriate words। इस क्वेश्चन में भी आपको यहाँ पे ब्लैंक मिला है एंड ईच ब्लैंक के लिए आपको यहाँ पे 5 ऑप्शंस मिले हैं। आपको क्या करना है, इन क्वेश्चन को पढ़ना है। एक बेसिकली एक आर्टिकल से लिया गया पैसेज है जो आपके SBI क्लर्क में 2016 में आया था। मतलब SBI क्लर्क की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द बिगनिंग we would trust our clients and never the judiciary in seeking repayment of our loans। तो फ्रॉम द बिगनिंग हमने शुरू से ही हमने क्या किया था, वी क्लियर, वी डिसाइडेड, वी डिटरमाइन, वी फर्म, वी इम्फेटिक। सो हेयर करेक्ट ऑप्शन वुड बी वी डिसाइडेड। क्यों, मतलब कि शुरू से हमने ये डिसाइड किया था कि हम अपने क्लाइंट्स पे ट्रस्ट करेंगे, हम अपने क्लाइंट्स पे ट्रस्ट दिखाएंगे एंड नेवर जज जुडिशरी, और जुडिशरी को यूज़ नहीं करेंगे, ऑबे नहीं करेंगे, इन्वॉल्व नहीं करेंगे, ब्रीफ नहीं करेंगे या अप्लाई नहीं करेंगे। इसमें अप्लाई तो बिल्कुल आपका रॉन्ग है, ये तो एप्लीकेबल नहीं हो सकता। इसमें आपका करेक्ट होगा एंड नेवर इन्वॉल्व द जुडिशरी, हम जुडिशरी को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। तो बी में आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर इन्वॉल्व इन सीकिंग रीपेमेंट ऑफ आवर लोन्स। वी फील दैट आवर रिलेशनशिप इज़ विद पीपल दैन विद पेपर्स, हमें ये लगता है कि जो हमारा रिलेशनशिप है वो पेपर से ज़्यादा किससे है, पीपल से है। तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शंस हैं इंस्टेड, प्रेफरेबल,
prior, rather, less. So here the correct option would be rather. कि हमारा जो रिलेशनशिप है वो पर्सनल है, मतलब पीपल के साथ है, ना कि पेपर्स के साथ. वी सक्सीड और फेल डिपेंडिंग ऑन हाउ आवर पर्सनल रिलेशनशिप इज़ विद आवर बोरोवर्स. हम सक्सेसफुल होते हैं या फेल करते हैं, ये डिपेंड करता है कि हमारे जो पर्सनल रिलेशनशिप है वो हमारे बोरोवर्स के साथ, मतलब जो हमें उधार दे रहे हैं, हमें क्रेडिट दे रहे हैं, उनके साथ कितने कितने क्या हैं, कितने बेटर हैं, कितने वैल्यूएबल हैं, कितने एंड्योर्ड हैं, कितने बेनिफिटेड हैं, या कितने स्ट्रॉन्ग हैं. सो हेयर द करेक्ट ऑप्शन वुड बी कितने स्ट्रॉन्ग हैं क्या हमारे रिलेशनशिप. Today, in other banks is that every borrower is going to run away with their money, so they tie him or her up illegal documents. आज दूसरे बैंक की कंडीशन ये है, यहाँ पे वो ये बताना चाह रहा है कि आज जो दूसरे बैंक्स हैं उनकी कंडीशन ये है, तो उस कंडीशन को हम बैंकिंग टर्म में बोलते हैं क्या, अजम्पशन, गेस, अंडरटेकिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी या गारंटी. तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा अंडरटेकिंग. कि today the undertaking in other banks is that every borrower is going to run away with their money, so they tie him or her up illegal documents to make that the borrower cannot escape, to make safe, to make confirm, to make certain, to make surely, to make believe. इसमें surely तो आपका हो ही नहीं सकता क्योंकि ये adverb है. to make sure होता तो वो आपका सही होता, तो to make confirm ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, to make confirm. आगे बढ़ते हैं. In cases the borrower does end up defaulting, but this is less than 1%. To us, this represents a reminder of what we need to improve to succeed. अब G के लिए देखते हैं हमारे पास क्या से ऑप्शन है. In cases, in open cases, in hardly cases, in often cases, in seldom cases, in rare cases. यहाँ पे बात कर रहा है कि बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं. So correct answer would be in rare cases. In rare cases, the borrower does end up defaulting, but this is less than 1%. To us, this represents a reminder of what we need to improve to succeed. To this represent a past reminder, eager reminder, compulsory reminder, constant reminder या फिर persistent reminder. तो ये हमारे लिए constant reminder है. यहाँ पे हम इसको constant को हाईलाइट कर देंगे क्योंकि ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, रिमाइंडर ऑफ व्हाट वी नीड टू इम्प्रूव टू सक्सीड. तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके SBI क्लर्क के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, PO के लिए कर रहे हो, SSC के लिए कर रहे हो, CSCA के लिए कर रहे हो, इसी टाइप के क्लोज टेस्ट आपके वहाँ पे आने वाले हैं.